भोग और अपवर्ग दो चीज़ों के लिए मिली हुई है, ठीक है। या तो प्रकृति से आप भोग कर लो, या तो प्रकृति से आप अपवर्ग मतलब मोक्ष की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप भोग करते हो कि योग करते हो, ठीक है। तो मन, यदि आप प्रकृति का उपयोग जो है भोग के लिए करते हो, तो मन एक तरह से आपके लिए शत्रु है, ठीक है। यदि आप मन का उपयोग परमात्मा के लिए करते हो तो मन आपके लिए जड़ है, और संसार के लिए करते हो तो मन आपके लिए क्या है, चेतन बन जाता है, क्योंकि राज तो उसी का चल रहा है ना। तो जीवित रूप से चेतना किसकी चल रही है, उसी की चल रही है। आप मन को भी चेतन बना देते हो, वास्तव में उसका अस्तित्व चेतन नहीं है। उसका अस्तित्व तभी चेतन बनेगा जब आप परमात्मा की तरफ उसको लगा दो, योग की तरफ लगा दो उसको, ठीक है। क्योंकि मन और बुद्धि के द्वारा ही जीवात्मा को जाना जा सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वही मन जो है आत्मा का साक्षात्कार भी करवाता है। पता है आप लोगों को कि मन आपको एक तो विचलित करता है, और वही मन आपको आत्मा का साक्षात्कार भी करवाता है। अब आपके हाथ में है कि मन को आप किस तरह से देखते हो, किधर लेके जाते हो, कहाँ लेके जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मन को जड़ और चेतन आप खुद बनाते हो, कोई और नहीं बनाता है। संसार की तरफ आपको ना मन को जो है ना खुद नियंत्रण में, बाहर नहीं होता है मन। जैसे बच्चा है ना, एक उदाहरण दूं आपको। जैसे बच्चा है कोई बार बार गलती करता है, तो आप उसको क्या करते हो, रोकते हो, मना करते हो, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है, रुक जाता है। तो मन ऐसे ही है, बच्चा की तरह है। जैसे मन जो है बार बार गलती कर देता है, उसी तरह से यदि मन को गलती करने की आदत लग गई है, उसी तरह से आप मन को बार बार रोकोगे, बार बार रोकने का प्रयास करोगे, तब ही मन रुकेगा। परंतु बार बार व्यक्ति वही रोके जिसको ज्ञान हो। यदि आप मन को अज्ञानता में भी रोकते हो तो मन को कभी नहीं रोक पाओगे आप। और वही व्यक्ति, ये गलती उसी व्यक्ति के साथ होती है कि बार बार नहीं चाहते हुए भी गलती कर देता है, जिसके अंदर ज़्यादा अज्ञानता होती है। जिसके अंदर ज़्यादा ज्ञान होता है वह जो है मन को बहुत जल्दी रोक लेता है, क्योंकि उसको उसका परिणाम पता होता है, और मन को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। जो हमारे देश में इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, या साधु है, महात्मा है, सन्यासी है, योगी है, वह क्या करता है, उसी मन को परिवर्तित कर देता है, अच्छे कामों की तरफ परिवर्तित कर देता है। और आप जो है उसी गलत कामों की तरफ उसको लगाए रखे हो। आप देखो ना कि हमारे ही बीच से कुछ लोग उसको, उसी मन का उपयोग करके अच्छे कामों में लगे हुए हैं। तो क्या हम उस मन को नहीं परिवर्तित कर सकते अच्छे कामों में? मन को ऐसे बस में करिए। आप चाहे तो कर सकते हो, बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे कि योग दर्शन में कहा गया है, अभ्यास और वैराग्य। बार बार अभ्यास करिए कि हमें रोकना है, रोकना है, रोकना है। और वैराग्य का मतलब होता है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो ज्ञान। वैराग्य उसी को होता है जिसको ज्ञान हो गया हो। सबको वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य होने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपका मन खुद
बस में हो जाएगा, विषयों से की तरफ नहीं जाएगा। आप मन आपका जिधर जाता है ना, मन को उस तरह का ज्ञान दो, आप उस तरह के ज्ञान से आप उसको सींचो और कुछ योग की क्रियाएं करो। जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। ठीक है, तो प्राणायाम की साधना करो तो अपने आप मन में बस हो जाता है, मन जो है अपने आप बस में होने लगता है। तो यह भी तो रोकने की ही क्रिया है ना। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम भी क्या है? एक रोकने की क्रिया ही है। ठीक है, तो रोकना पड़ेगा आपको। जैसे आप बार बार वो जाने के प्रति उसकी आदत लगी हुई है, तो बार बार रोकने के प्रति आदत लगाओ, आप रुक जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है जो मैं आपको मार्ग बता रहा हूं वो कोई नया मार्ग है। इस पे करोड़ों अरबों खरबों और अब तक जो लोग रहे हैं वो सभी लोग इसी रास्ते से गए हैं, इसीलिए मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये 6वें श्लोक में कहा कि आप अपना स्वयं उद्धार को, दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं करने वाला है। ठीक है ना, आप अपना उद्धार स्वयं करो। ठीक है, चल जी। हाँ हाँ, चेतन हो गया। हाँ 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 हाँ, परंतु उसकी उसकी वो चेतन है नहीं। वो मैंने एक उदाहरण दिया कि वह उसका अस्तित्व जड़ ही है, वह चेतन नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको चेतन बनाते हो, वह भी कुछ समय के लिए। वह भी जब आप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, मन करवा देता है, उसके बाद वह अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है। क्योंकि वह जड़ पदार्थ है, वह आपके साथ आगे तक नहीं जाता है, फिर आपको वह छोड़ देता है। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, जितने अंग हैं, वह बहुत लंबे रास्ते तक आपके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि आपका मन, आपका चित्त और आपके संस्कार भी आपका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, जो 1000 जन्मों के जो संस्कार है ना, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। फिर आप समाधि में चले जाते हो। ऐसा समय तो बड़ा रहस्यमयी और बड़ा, ये अपनी बातें हैं, अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, बड़े रहस्यमयी है कि जिसको हम अपना समझते थे छूट जाता है, सब छूट जाता है, सब छूट जाता है। सबसे पहले ये पंच तत्व छूटते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे शरीर से पंच तत्व छूटता है, इंद्रियां छूटती हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियां, शरीर, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। ठीक है, पंच तन्मात्राओं के बाद जो है, जो आपके मन और इंद्रियों के द्वारा आपके चित्त में जो संस्कार बने हुए हैं, वो फिर मन छूटता है, फिर बुद्धि छूटती है, फिर संस्कार छूटते हैं, फिर आप निर्विचार हो जाते हो, फिर आनंद में तो फिर निमग्न हो जाते हो, तो फिर किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर तो आप केवल एक ब्रह्म की अनुभूति करने लगते हो, ईश्वर की अनुभूति करने लगते हो, आनंद में निमग्न हो जाते हो। फिर ये सब जान करके फिर छूट जाते हैं, हमारे साथ रहते नहीं है। प्रकृति हमको देती है, फिर खींच लेती है अपने आप को, सारे तत्वों 25 तत्वों को ले लेती है, खींच लेती है। ठीक है, प्रकृति जो है आपको वहां तक पहुंचा करके अपने आप को समेट लेती है, अपने मूल तत्व में विलीन कर लेती है। ठीक है, आपको कुछ समय के लिए आपका साथ देती है। आप समझते हो ये जो शरीर है ये प्रकृति का है, आप समझते हो कि मेरा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व नहीं है ये, इसीलिए तो दुख होता है। प्रकृति कहती है कि मैंने तुझे मुक्ति करने के लिए मैं अपना शरीर दिया था, तुम मुझे ही मान लिया सब कुछ। वो भी बड़ा मनुष्यों पे क्रोधित होती है, पता है। कहती है कि मैंने इसका साथ दिया था कि ये मुक्त हो जाएगा, और ये जो है इसी को अपना मान लिया। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई अपना सामान दे दिया और आप उसको अपना मान बैठे, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा सामान लेकर के उसको अपना बना लिया, तो मैं गुस्से में रहूँगा कि नहीं रहूँगा?
ये तो बड़े, इनको अब देना ही नहीं है अपना शरीर, अपना सामान देना ही नहीं है, क्योंकि ये लुटेरे आदमी हैं। आप और हम क्या हैं? प्रकृति को लूट करके बैठे हुए हैं और प्रकृति को मान बैठे हैं कि ये मेरा है। ये शरीर आपका थोड़ी है। आप प्रकृति के साथ जो है छल कर रहे हो, आप प्रकृति के साथ चोरी कर रहे हो। आपको ये मानना चाहिए कि प्रकृति ने हमें एक किराए के रूप में दिया हुआ है। कहते ने गाना है ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा। सुना है आप लोगों ने? 2 लाइन ही बहुत, इसकी पहली और दूसरी लाइन ही बस ठीक है, बाकी उसके आगे का काम नहीं ठीक है। ठीक है, ये किराया है, ये किराए के द्वारा मिला हुआ शरीर है और हमें फिर लौटानी है। जैसे मिला है ना वैसे ही लौटानी है। दूसरे का सामान लेते हो तो क्या करते हो आप? जैसे आप लेते हो फिर वैसा ही देते हो। यदि मान लीजिए आपके घर के, आपने किसी पड़ोसी के यहाँ से कप लाए और आपके घर में आपके बच्चे ने तोड़ दिया, तो फिर क्या करते हो? फिर नया खरीद के लाते हो, फिर उसे नया देते हो कि नहीं देते हो? परंतु इस प्रकृति को आप अपना क्यों मान बैठे हो भाई? कहते हो कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मैं जो करूं, मेरा मन जो करे वो करूंगा। ठीक है, आप प्रकृति के साथ, प्रकृति की वस्तु को लेकर के जो है, एक कहावत है कि दूसरे के धन पे राजा बनना। ठीक है, तो हम लोग प्रकृति के धन पे राजा बने हुए हैं कि ये मेरा है। ठीक है, ये बात अपने मन से निकाल दीजिए आप लोग कि ये जो शरीर है ये मेरी है, आपकी नहीं है। आप तो आत्मा हो, प्रकृति थोड़ी हो आप। या आप लोगों को आत्मा अनुभूति, आज प्रकृति की अनुभूति हो गई? समझ में आ गई प्रकृति और आत्मा? और इसको आप लोगों ने समझ गए तो फिर प्रकृति और आत्मा दोनों को समझ गए आप, और धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाएगी आप लोगों को। अनुभूति का प्याला पीते रहिए, बस आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रकृति और आत्मा को समझिए, मन को समझिए, बुद्धि को समझिए, चित्त को समझिए, अहंकार को समझिए, सतरजतम, इन 3 गुणों को समझिए। और इन 3 गुणों से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, तो जी हाँ, बस आता है विचार, चला जाता है, आता है चला जाता है। एक तरह से यह क्या करता है मन, एक तरह से अगर यदि आप देखो ना, तो यह जो है, इसको क्या कहें कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक जगह पे एक इसका पानी नहीं है, बहता पानी है। नदी का जैसे पानी है ना, बहता रहता है, वैसे ये भी बहता है। इसका खुद का अस्तित्व नहीं है। जब तक कि आप इसको बांध नहीं बनाओगे ना, बांध बना करके यदि आप चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हो आप। ठीक है, इसको क्या करना है? बांध बना करके रोकना पड़ता है। जैसे नदी में बांध बना करके रोक करके बिजली पैदा कर लेते हो आप, उसी प्रकार मन को रोक करके आप चाहो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भाई बिजली कैसे पैदा होती है? नदियों में क्या किया गया है? बांध बना दिया गया है, और बांध बना करके पानी को रोक दिया जाता है। ठीक है, और रोक करके फिर अपने उसका काम लेता है, सिंचाई विभाग वाले उसका काम लेते हैं बिजली बनाने के लिए, और जब बिजली तैयार हो जाती है तो लोगों को सप्लाई कर देते हैं। तो मन का कार्य यही है, बहते रहना। वह किधर भी बहेगा, ये ध्यान देना। यदि आप विचार करना उसका काम है, तो वह चाहे अच्छा विचार करे या तो बुरा विचार करे। यदि आप उसको बुरे की तरफ लगा रहे हो तो बुरा विचार करेगा वो। बुरा चीज़ देख रहे हो, बुरा चीज़ सुन रहे हो, तो वह आपके अंदर बुरा चीज़ उत्पन्न करेगा। यदि आप अच्छा सुन रहे हो, अच्छा देख रहे हो, तो आपके अंदर अच्छा चीज़ दिखाएगा और अच्छा चीज़ सुनाएगा भी। मन का ये गुण है, वह वैसा ही करेगा। जैसा आप उसको दोगे वैसा ही करेगा। प्रकृति आपके लिए सहायक है, मन आपका सहायक है। ठीक है,
मन आपका सहायक है, मन आपको जिस लिए मिला हुआ है उस तरफ लगाइए। आप अपने जीवन का बहुत बड़ा, मैं परसों तो बोला था आप लोगों को, कि आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो है किसी दूसरे के को जानने में व्यतीत कर दिया है आपने। जैसे उन्होंने बताया ना, जयवंत जी ने, है ना, कि मैं तो दूसरे के बारे में ही ज़्यादा सोचता रह जाता हूँ, ठीक है, भूतकाल के बारे में ही सोचता रह जाता हूँ। तो आपके पास इतना समय नहीं है जीवन का कि दूसरे के बारे में ही समय व्यतीत कर दो आप, ठीक है। ये है बड़ा रहस्यमयी खेल है ये जीवन का। जैसे जैसे आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा उतना ही इतना इंटरेस्ट आता है, इतना आनंद आता है कि फिर आप ध्यान में बैठोगे तो और आनंद आता है। फिर जब इसका चिंतन आपके भीतर चलने लगेगा तो और आनंद आएगा। तब आपके भीतर से प्रश्न उठेगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रश्न उठता चला जाएगा, तो आपको और मजा आएगा।